మొన్నటి వరకు తెలంగాణను భారాస దోచుకుంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ దోచుకుంటుందని ప్రధాని మోదీ ఆరోపించారు. దేశంలో విపక్ష కాంగ్రెస్ కు ఈసారి ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కదని జోస్యం చెప్పారు. జహీరాబాద్, మెదక్ లోక్సభ భాజపా అభ్యర్థులకు మద్దతుగా మెదక్ జిల్లా అల్లాదుర్గంలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. భారాస కాంగ్రెస్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. భారత్ను కాంగ్రెస్ అవినీతి ఊబిలోకి నెట్టివేసిందని ప్రధాని మోదీ ఆరోపించారు. దేశంలో మళ్లీ పాత రోజులు తీసుకురావాలని కాంగ్రెస్ చూస్తోందని విమర్శలు గుప్పించారు. తెలంగాణలో డబుల్ ట్యాక్స్ వసూలు చేసి ఢిల్లీలో కప్పం కడుతున్నారని ఆక్షేపించారు. एक समय था जब दुनिया प्रगति कर रही थी, लेकिन भारत को कांग्रेस ने करप्शन के दल में फंसा दिया था। एनडीए ने भारत को बहुत मुश्किल से उस दौर से बाहर निकाला है। कांग्रेस कहीं भी हो, उसकी पॉलिटिक्स के 5 निशान होते हैं, उसके पंजे जैसे 5 निशान है। झूठे नारे, झूठे वादे। दूसरा, वोट बैंक की राजनीति। तीसरा, माफियाओं, अपराधियों को बढ़ावा। चौथा, परिवारवाद। और 5वां, करप्शन। इन 5 निशानों से मिलकर कांग्रेस का पंजा बनता है। अब तेलंगाना में भी लोग कांग्रेस के इस पंजे को महसूस कर रहे हैं। अगर आपने ये डबल आर टैक्स पर लगाम नहीं लगाई तो ये 5 साल में आपको ऐसा बर्बाद कर देगा, ऐसा बर्बाद कर देगा, तेलंगाना फिर खुदा खड़ा नहीं हो पाएगा। पहले टीआरएस बीआरएस ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया, अब ये डबल आर वो भी बर्बाद करेगा। और इसलिए उसको लगाम लगाने के लिए इस बार तेलंगाना से सभी भाजपा को जिता करके दिल्ली भेजो तो वो डरेगा और लगाम रहेगी। ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కాళేశ్వరం కుంభకోణంపై కాంగ్రెస్ మాట్లాడిందన్న ప్రధాని అధికారంలోకి రాగానే కాళేశ్వరం కుంభకోణాన్ని తొక్కిపెట్టిందని ఆరోపించారు. భారాస పాలనలో ఓటుకు నోటు కేసును తొక్కిపెట్టిందన్నారు. కాంగ్రెస్ భారాస 2 తోడుదొంగలేనన్నారు. पहले बीआरएस ने तेलंगाना को लूटा और अब कांग्रेस वाले लूट रहे हैं। बीआरएस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इतना बड़ा स्कैम किया। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो सरकार बनने के बाद इसकी जांच करने की बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस कालेश्वरम स्कैम की फाइलें दबाकर बैठ गई। और जब बीआरएस सत्ता में थी तब उन्होंने कैश फॉर वोट मामले की जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया। कांग्रेस बीआरएस का ये करप्शन रैकेट कहां तक फैला हुआ है, ये दिल्ली के लीकर स्कैम से भी पता चलता है। दिल्ली में जिस पार्टी ने लीकर स्कैम किया उसमें बीआरएस के लोग शामिल निकले और उसी पार्टी से दिल्ली में कांग्रेस का अलायंस है। इसलिए जब इस स्कैम पर कार्रवाई हुई तो करप्शन रैकेट के ये सारे मेंबर एक दूसरे के समर्थन में आ गए। तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनने के 100 डेज के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। पैडी पर 500 रुपये पर क्विंटल देने का वादा भी इन्होंने किया था। अब ये उस वादे के बारे में भी मुंह पे ताला लगा दिया है, बोलने को तैयार नहीं है। 2004-2009లో ఉమ్మడి ఏపీలో అత్యధికంగా కాంగ్రెస్ ఎంపీలను గెలిపిస్తే ఆ పార్టీ ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీల హక్కులను కాలరాస్తుందని మోదీ మండిపడ్డారు. మాదిగలకు తాను అండగా ఉంటానన్న ఆయన ఎస్సీ వర్గీకరణకు కట్టుబడి ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు.
तब 2004 और 2009 में उस संयुक्त आंध्र ने कांग्रेस को रिकॉर्ड संख्या में एमपी एमएलए दिए थे। कांग्रेस ने यहां एसटी, एसटी, बीसी की चिंता करने की जगह उनके आरक्षण पर डाका डालना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने तब के आंध्र प्रदेश को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया था। कांग्रेस ने बीसी के हक का आरक्षण उठाकर मुस्लिमों को दे दिया। हमारे तेलंगाना में जो लिंगायत समाज के लोग हैं, जो मराठा समाज के लोग हैं, उसमें 26 कास्ट ऐसी है जो ओबीसी में जाने के लिए मांग कर रही है। लंबे अरसे से चर्चा चल रही है। ये कांग्रेस वालों को हमारे मराठी भाई बहन या हमारे लिंगायत भाई बहन, इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। आपने कभी बंजारा समाज में क्रिमिनल हुए ऐसा सुना है क्या? सेवाभावी लोग हैं, लेकिन उस बंजारा समाज की भी आशा अपेक्षाओं पर टीआरएस, बीआरएस, कांग्रेस सबने पानी फेर दिया है। ये इतने बड़े संविधान लेकर के दुनिया को मूर्ख बनाने वाले लोग, रात दिन आरक्षण के नाम पर झूठ बोलने वाले लोग, ये हमारे तेलंगाना में मादिगा समाज पर क्या बीती है। और मैंने मादिगा समाज को वादा किया हुआ है, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और हमारे दलित भाई बहनों में जो वर्गीकरण की मांग है, वो उनका हक है, उसको वो मानने को तैयार नहीं है। ఓటమి నైరాశ్యంలోకి కాంగ్రెస్ నేతలు దిగజారుతున్నారని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు ఫేక్ వీడియో సృష్టించారని ఆయన ఆరోపించారు. ఫేక్ వీడియోలను విడుదల చేసే వారిని వదిలిపెట్టబోమని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. फेक वीडियो बनाकर देश में लोगों को गुमराह करने का, समाज में तनाव पैदा करने का, संघर्ष का वातावरण बनाने का खेल शुरू किया है। इसमें तेलंगाना कांग्रेस और खुद डबल आर का नाम सामने आ रहा है। आप मुझे बताइए, क्या संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से ऐसी हरकत करने की उम्मीद कोई देशवासी कर सकता है क्या? बीजेपी के प्रयासों के बीच तेलंगाना में कांग्रेस केंद्र सरकार के कामों को रोकने में लगी हुई है। केंद्र सरकार ने देवी सरक्का और समक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया, लेकिन राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। मनोहराबाद, सिद्धपेट, सिरिसिल्ला, कोत्तापल्ली, वहां रेल लाइन बनाने का काम भी यहाँ की राज्य सरकार रोक करके बैठी है। आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस राजनीति के लिए तेलंगाना का विकास ठप करना चाहती है, उसे तेलंगाना से एक भी सांसद मिलना चाहिए क्या? और शायद इतिहास में ये कांग्रेस का सबसे कम नंबर होगा पार्लियामेंट में।